क्लास 11 सब्जेक्ट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द एटम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एटम, distribution of electrons in the different orbitals is known as electronic configuration of atom. The filling of orbitals is governed by the following principle. पहला प्रिंसिपल है हमारे पास आहबू प्रिंसिपल, AUFBAU आहबू प्रिंसिपल। आहबू प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, जी हमें ये कहता है, इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन enters the orbital of lower energy first and subsequent electrons are fed in order of increasing energy. ये प्रिंसिपल हमें ये कहता है, जब इलेक्ट्रॉन एंटर्स होता है ऑर्बिटल में, जब कोई इलेक्ट्रॉन एंटर होता है ऑर्बिटल में, वो ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में होना चाहिए। यानी कि लोअर एनर्जी ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन एंटर होगा और उसके बाद जैसे जैसे ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाती है, ऐसे एनर्जी बढ़ती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन फेड होते जाते हैं उसमें। सीक्वेंस ऑफ ऑर्बिटल इन द इंक्रीजिंग एनर्जी एज, इस सीक्वेंस इस तरह से एक टेक्निक है इसकी निकालने की, मैं अभी बताऊंगा आपको। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमने पीछे पढ़े थे, इसको मैं इस तरह से बना के दिखाऊंगा आपको। इधर लिखा मैंने 1s, 1 हो गया फर्स्ट शेल, तो s हो गया ऑर्बिटल। यानी कि इसको आप सब शेल भी बोल सकते हो। 1s सब शेल और ऑर्बिटल, s तो ऑर्बिटल भी है, s ही सब शेल भी है। 1s फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल और एक ही ऑर्बिटल। अब सेकंड की बात करो, सेकंड में 2s 2p, 2 हैं। दूसरे शेल में 2 सब शेल हैं, 2s एंड 2p। तीसरे में, थर्ड में 3s 3p एंड 3d, 3 है। फोर्थ में सिस्टमेटिकली लिखना पड़ेगा आपको इसको, 4s 4p 4d और 4f। ऐसे ही फिफ्थ में 5s 5p 5d एंड बस हम काउंट डाउन में आ गए इसके बाद। क्यों? क्योंकि 4 तक हम इंक्रीज होते जाएंगे, 4 के बाद हम डिक्रीज। 5 को 3 टाइम्स लिखेंगे, 6 को 2 टाइम्स, 6s 6p, ये लो 7s। यहाँ ख़त्म कर दिया हमने। थोड़ा और इजी करने के लिए मैंने आपको बता दिया ऐसी टेक्निक, क्योंकि फिर देखो 1 को हमने एक बार लिखा, 2 को 2 टाइम्स लिख दिया, 3 को 3 टाइम्स लिखा, 4 को 4 टाइम्स, फिर उसके बाद काउंट डाउन शुरू। 5 को 3 टाइम्स, 6 को 2 टाइम लिखा और 7 को 1 ही टाइम लिखा। साथ में ये रखो SPDF ऑर्बिटल साथ चलते रहेंगे। अगर एक ही होगा तो S, 2 जब 2 हैं तो 2s 2p 3s 3p 3d, ऐसे 4s 4p 4d 4f सो ऑन, इस तरह से। अब देखो इसको हम ऐसे काटेंगे। पहले आप ये वाली लाइन काटिए, तो यहाँ पे एरो बना दो, ये ट्रिक आ गई हमारे पास। फिर ये वाली लाइन काटी इसी एंगल पे, इसी एंगल पे काट दिया ना आपने। फिर हमने ये तीसरी लाइन काट दी, फिर इसके बाद ये वाली लाइन काटी, फिर उसके बाद आप ये वाली काटोगे। फिर लास्ट में ये देखो, पहले 2 इंडिपेंडेंट आ रहे हैं, ये अकेले के लिए ही कटेंगे। अब यहाँ से हमने काटना शुरू किया था, लेकिन हम चलेंगे यहाँ से हमने शुरू किया काम, तो यहाँ पे आगे 1s आया हमारे पास। पहले क्या आ गया, लिख दिया मैंने 1s यहाँ पे। जब यहाँ पे आए फिर वापस किए हम एरो के हिसाब से, एरो के बैक साइड से जाना है हमने, तो 2s आ गया, तो आगे लिख दो कॉमा करके 2s, फिर कॉमा, फिर इसके पीछे की 2s 2p, फिर उसके बाद आ गया है 3s, फिर उसके बाद पीछे चले गए क्योंकि एरो के हिसाब से 3p, फिर उसके बाद 4s,
इस तरह से आगे हम, ठीक है ना। 4s के बाद आ गया 3d, 3d के बाद आया 4p, 4p के बाद आ गया 5s, 5s के बाद आया 4d, फिर आ गया 5p, फिर उसके बाद 6s, फिर उसके बाद 4f ऑर्बिटल, 5d ऑर्बिटल, 6p ऑर्बिटल और 7s ऑर्बिटल। ये एक लाइन हमारे पास आ गई। इसको अगर हम देखें, ये लो एनर्जी में है, एनर्जी ऐसे इंक्रीज हो रही है, फिर यहाँ भी एनर्जी इंक्रीज, और सबसे ज़्यादा एनर्जी आ गई एस ऑर्बिटल की, और सबसे कम आ गई 1s की। सबसे ज़्यादा 7s की, सबसे 1 यहाँ पे आ रही है, सबसे कम 1s ऑर्बिटल, सबसे ज़्यादा आ गया 7s ऑर्बिटल की एनर्जी हमारे पास। यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, जो आप अच्छी तरह से बनाकर और याद रखोगे। 1s 2s 2p 3s, लास्ट में 7s। अब इसको अगर हम देखें, ये लोअर एनर्जी में है और ये हाई एनर्जी में, ये आगे एनर्जी। इसको आप साइड पे बना लेना, ये चार्ट की मदद से आसानी से निकल जाता है। अब ये ऑर्बिटल की लाइन आपने ठीक ठाक याद रखनी है। जैसे जी ऑर्बिटल की एनर्जी बढ़ती जाएगी, ऐसे इनमें इलेक्ट्रॉन फिल होते जाते हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा। दिस सीक्वेंस इज अकॉर्डिंग टू बोर-बरी रूल नोन एज n+l रूल। ये हमारा n+l रूल के मुताबिक बनता है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि जैसे 1s 2s 2p तो ठीक आ गया, 3s 3p 3d आना था, उसकी जगह आया 4s। अब इन दोनों को अगर हम देखें, 3p 4s को, तो 3p में n+l रूल जब हमने लगाया 3p में, तो n यहाँ 3 है, तो l कितना है? l मैंने आपको बताया था 0 1 2 3। ये बताता है s, ये p, ये d, ये f ऑर्बिटल l। इस तरह से बताता है हमें। तो इसका मतलब 3s ये 0 है, तो 3 + 0 हो गया। 3s की वैल्यू अगर हमने भरनी होगी तो 3 + s आ गया, इसकी अगर भरनी होगी तो 0। फिर उसके बाद 3p 3 + spd p1 है, ये देखो, तो 4 बना हमारे पास। फिर 4s तो 4s आ गया, 4 + 0, ये भी 4 बन गया, ठीक है, ओके। फिर आ गया 3d 3 + spd 2, ये आ गया भाई। अब देखना इसको ध्यान से। अब ये दोनों तो सेम एनर्जी में आ रही हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू बराबर आ गई, तो ये वाला ऑर्बिटल सीक्वेंस में ही आ गए। जब ये दोनों बराबर आए तो हमने वो लेना है जो हमारे पास लोअर क्वांटम नंबर वाला पहले आएगा, हायर वाला बाद में। ये लोअर क्वांटम नंबर वाला है, ये हायर क्वांटम नंबर में आ गया, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसका कम है, इसका ज़्यादा है। लेकिन इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो कम है, लेकिन n+l करें तो 5 बन जाता है, इसलिए ये हायर एनर्जी है। ये दोनों लोअर इन एनर्जी, और इससे कम ये और लोअर इन एनर्जी, ये मीडियम में आ रहे हैं। ये लोअर, फिर उससे हाई, उससे हाई, उससे हाई। इस तरह से n+l रूल इसको हम कहते हैं। ऑर्बिटल विद लोअर एनर्जी इज फील्ड फर्स्ट, n+l वाला, जिस तरह से ये तो मैंने बता दिया आपको। Therefore, the 4s orbital is filled first, that 3p orbital, then करो इसको THEN। फिर दूसरा रूल है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल हमें ये कहता है एन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एक ऑर्बिटल दो ही इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। एंड दीज टू मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, इनकी अपोजिट स्पिन होने चाहिए। ऑर्बिटल में हैव 0, 1 और 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे मस्ट हैव अपोजिट स्पिन, उनकी अपोजिट स्पिन होनी चाहिए। सिंपल रूल है ये। दिस इज पॉलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल। हंस रूल क्या कहता है? हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। According to this rule, the electron pairing will not take place in orbital of same energy until each orbital is first singly filled with parallel spin. ये रूल हमें ये कहता है, अगर हमारे पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, ज़्यादा ऑर्बिटल भी ज़्यादा हैं, एस ऑर्बिटल को छोड़ दिया हमने, जैसे पी डी एफ, जब एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं और वो सेम एनर्जी में है, जैसे पी ऑर्बिटल अगर हम ऐसे लिखें इनको, तो जी आगे हमारे पास पी 3 ऑर्बिटल सारे सेम एनर्जी में हैं। ये कहता है कि जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे पहले सिंगल ऑक्यूपाई होंगे, ये लो, फिर उसके बाद पेयरिंग होगी। अगर 4 ही इलेक्ट्रॉन हैं तो ऐसे भरे जाएंगे। हाँ, अगर मैं इनको ऐसे भर दूं, अगर मैं ऐसे 3 बॉक्सेस, 3 ऑर्बिटल हैं, 2 इसको दे दूं, 2 मैं इसको दे दूं, ये खाली रह गया, ये रूल ये नहीं, सिस्टम गलत है। अकॉर्डिंग टू हंस रूल उसने कहा नहीं, पहले आपने सिंगली ऑक्यूपाइड कराने हैं, उसके बाद पेयरिंग होगी। ये रूल आपने ऐसे याद रखना है। द सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी है मैक्सिमम रिपल्शंस एंड ऑर्बिटल्स टू लोअर एनर्जी स्टेट में होंगे, स्टेबल होंगे। अब थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम की। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 11 एटॉमिक नंबर है इसका। तो हम वही लाइन जो हमने पीछे बनाई, जो मैंने आपको बताई थी, उसी लाइन को लेकर चले। तो यहाँ हमने बना एस में 2 ऑर्बिटल भरे जाते हैं, दूसरे 2s में भी 2 भरे जाएंगे, पी में मैक्सिमम 6 तक आते हैं। तो जब लास्ट में एक ही बचा वो 3 में आ गया, 3s1। अगर ये लाइन आप वहाँ से ही देख सकते हो, वही लाइन आ रही है जी, कोई मुश्किल नहीं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17। तो इनमें आप इलेक्ट्रॉन भरते जाओगे, वही लाइन पहले खाली लिख दो, खाली लिख दी, फिर 2 यहाँ भरे, फिर 2 यहाँ, 4, 6 पी में आते हैं, 6, क्योंकि पी जैसे 2p, यहाँ पे 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। एस में 2 ही आते हैं, पी में 6 आते थे लेकिन बचे ही 5 थे, तो लास्ट में जितने बचे उतने दे दिए। तो ये है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक नंबर 26 होता है इसका। 26 जब हमने देखा, देखो 6 और 4 10, 2 12, 6 18, 18 2 20 और 6 26 पूरी हो गई। वही लाइन आ रही है जो ऊपर हमने बनाई अभी, लास्ट में 2, एस में वैसे भी 2 ही होते हैं। जिंक 30 एटॉमिक नंबर, ये भी वही लाइन आ गई, 2 2 6, 3s2, 3p6, 3d10 और 4s2। हाँ, इस तरह से एक आप चार्ट बना लीजिए। एस में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी ऑर्बिटल कोई भी होगा मैक्सिमम 6 तक, डी में ज़्यादा से ज़्यादा 10, इससे ज़्यादा नहीं, और एफ में 14 तक इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यही 4 ऑर्बिटल चलते हैं। अब ये एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए, बुक की मदद से ठीक ठाक प्रैक्टिस करो। जो नहीं पता चलेगा तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक्स।